नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करने वाले हैं आपका कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो विद्यार्थियों क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इनमें से आने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं एग्ज़ाम में, बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको सही समय पर विद सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाए। ये सभी के लिए होंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एक मैंने टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैंने टेलीग्राम चैनल का, तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में या देख सकते हैं, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर की विथ उत्तर। ओके, उत्तर भी साथ में आपको मिलेंगे। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक बदलू को कहा करता था। लेखक है वो बदलू को क्या कहा करता था? तो देखो, लेखक बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। ओके, लेखक है वो बदलू काका कहता था। उसके बाद है बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक हैं। बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। उसके बाद कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, पंक्ति में हंसना रोना शब्द किसके लिए प्रतीक हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ख, यानी सुख और दुख। अगला क्वेश्चन है भगवान की डाकिए कहा गया है, मतलब भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन ग, यानी पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। उसके बाद है फलना फूलना का अर्थ है, फलना फूलना का अर्थ है उन्नति करना। ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश हैं। तो ये लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संदेश है। ये सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में जो संदेश दिया है वो लक्ष्य की ओर बढ़ने का है। ओके, अगला क्वेश्चन 7वां है कि एक गाली अनेक कब हो जाती है? जब एक गाली कोई देता है हमें तो वह अनेक कब हो जाती है? जब हम उसका उलट उसे गाली देते हैं तब वो अनेक हो जाती है। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्टा देने पर। ठीक है, अगला, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी थी? श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी? तो दयनीय स्थिति में थे, बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, इतनी दयनीय स्थिति थी। ओके, देखिए ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने सारे के सारे हल करवा दिए। ऐसे कैसे आगे भी मैं हल करवा रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पेपर याद होगा और बाकी विद्यार्थियों आपका बेस्ट स्कोर होगा। अभी से कह रहा हूँ विद्यार्थियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, बस को देखा तो उमड़ पड़ी, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्या पड़ी? श्रद्धा उमड़ पड़ी। ठीक है, उसके बाद है आजकल ईमानदार से काम करने वालों को मंद बुद्धि या मूर्ख मूर्ख समझा जाता है। ठीक है, धोती फटी सी लटी दुपटी, यहाँ लटी आ जाएगा। उसके बाद है साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्या है? सामाजिक आंदोलन है। ओके, ये था आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। और उसके बाद है आपके गद्यांश आएगा। क्या आएगा? एक गद्यांश आएगा, उन्हीं में से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है विद्यार्थियों। जैसे देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका जो पेपर है, सारे सब्जेक्ट के पेपर है, आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके। सबसे पहले आपको एक बार, आपको 2 बार कम से कम आपको पैसेज को, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गाँव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? तो बदलू काका। ओके, क्या कहकर पुकारते थे? यहाँ देखिए, इसका जो आंसर बदलू काका, सॉरी नहीं, बदलू मामा। ठीक है, बदलू काका तो बदलू लेखक को कहता था। देखिएगा, ये है बदलू मामा न कहकर बदलू काका। सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ देखिएगा, मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, तो बदलू काका कहकर। उसके बाद बदलू का मकान कहाँ बना हुआ था? तो बदलू का, देखो यहाँ बदलू का मकान यहाँ दे रखा होगा इसके उत्तर। देखो, बदलू का मकान ऊँचे, कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। ओके, ये लिखना है। और उसके बाद ये प्रश्न दे रखा है, बदलू किसके नीचे बैठकर अपना काम करता था? तो इसका जो आंसर है आप देखिएगा, इसी के अंदर देखा, देखो वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था, यानी नीम के, जो नीम का पेड़ था उसी के नीचे।
उसके बाद बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था। देखिए यहाँ बदलू, यहाँ सारा का सारा एक बार मिटा रहा हूँ मैं ये कलर। देखो बगल में पट्टी देखती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो इस ग का आंसर है ये, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था। ओके, तो मैंने ये सारा क्वेश्चन बता दिया इसी गद्यांश में से। ठीक है, अगला अब आपके जो क्वेश्चन आने वाला है विद्यार्थियों वो है आपके टेक्स्ट बुक से, यानी आपकी जो बुक है किताब है हिंदी की 2 सब्जेक्ट होगी उन्हीं में से। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कॉपी लेकर बैठे तो आप इन प्रश्नों को नोट कर दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्नों का, क्योंकि जो उत्तर हैं आपको किताबों से या पासबुक से निकाल के आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आएंगे। और अगर आप पेपर या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बदलू का पैतृक धंधा क्या था और उसका धंधा बंद क्यों हो गया था। वहाँ देखिएगा बदलू का जो पैतृक धंधा था वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का था। ठीक है, और उसके बाद इसका धंधा बंद क्यों हुआ, क्योंकि विद्यार्थियों आधुनिकीकरण यानी मशीनी युग के कारण, मशीनें आ गई थी तब मशीनों से सब काम होता था, इसी वजह से क्या है विद्यार्थियों उसका जो धंधा है वो बंद हो गया था। उसके बाद एक कवि ने दुनिया को भीख मंगा क्यों कहा गया है, ये भी प्रश्न आएगा। उसके बाद आजकल जीवन के महान मूल्य के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी। ठीक है, कबीर की साखियाँ क्या संदेश देती हैं। जान हथेली पर लेकर चलना, मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, देखो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। जान हथेली पर लेकर चलना यानी देखो जान हथेली पर लेकर चलना यानी मुश्किल वक्त में भी, देखो मुश्किल वक्त में जान हथेली पर लेकर चलना मतलब खतरों की परवाह न करना। ठीक है, यानी अपने जीवन की परवाह न करना। जैसे बॉर्डर पर सैनिक हैं वो जान हथेली पर लेकर रहते हैं, चलते हैं। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग और प्रतिमंत्र बताइए। देखिए उपसर्ग है वो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रति हैं वो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद है चिड़िया, चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनका का क्या करती होगी। ठीक है, और उसके बाद है मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। ये सारे प्रश्न हैं आपको नोट करने हैं। उसके बाद आपको क्या है कि पासबुक या किताब से आपको याद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये परीक्षा में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है। आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए, दोनों में से कोई आपको एक करना है। जो लास्ट क्वेश्चन है और वो है आपको किसी एक पर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। किस पर, या तो विद्यार्थी और अनुशासन पर, या बाल विवाह एक अभिशाप, या दीपावली पर, या यदि मैं शिक्षक होता। ठीक है, इन चारों में से किसी एक पर आपको 200 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, एक बढ़िया तरीके से निबंध लिखना है। ओके, तो ये था जो आपका कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। ठीक है, और अगर इस पेपर की जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विथ आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है श्याम एजुकेशन, जो कि इसी नाम से है यूट्यूब चैनल से। वो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एक बार जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।